नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में लगातार राजनीतिक हलचल तेज है और कयास यह लगाया जा रहा है कि बिहार में किसी भी वक्त किसी भी दिन सरकार गिर सकती है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलने वाली है। जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से गिर जाएगी। यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है और उठ रही है क्योंकि बिहार में जिस तरीके की गठबंधन की सरकार अभी है उसमें किसी भी छोटी पार्टी को इधर से उधर हो जाने पर सरकार गिरता और बनता दिखाई देता है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार अभी बिहार में है और उसके नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो बिहार के राजनीतिक पार्टियों के मद्देनजर या फिर यूं कहा जाए कि अगर देखा जाए कि पार्टी की जिसकी अस्तित्व सबसे ज्यादा है वो आरजेडी है, उसके बाद बीजेपी है, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी जदयू के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री तो बनाया गया है और सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन बिहार में लगातार कयास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जहां जीतन राम मांझी हर दिन कुछ न कुछ नया बयान देते हैं और मुकेश सहनी की भी नाराजगी साफ जाहिर होता है। ऐसे में सवाल यही उठने लगा है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। अब हम आपको बताते हैं आंकड़ों के मुताबिक कि बिहार में किस तरीके से सरकार चल रही है। तो बिहार में अभी जिन पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में साझेदारी दे रही है, जबकि जदयू छोटी या फिर यूं कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में साझेदारी दे रही है। जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी उसका समर्थन कर रही है, तभी एनडीए की सरकार बिहार में कायम है। और अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर होते हैं तो सरकार बिहार में गिर जाएगी। ऐसे में कयास यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, जिन पर बहुत बड़ी पकड़ रहता है राजनीति पर, वो नीतीश कुमार अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इधर से उधर भी हो गए तो सरकार गिरने नहीं देंगे। उसका जो तर्क दिया जा रहा है, तर्क यह है कि राजद और कांग्रेस के जो विधायक नाराज चल रहे हैं उनको इस्तीफा दिलाया जा सकता है और उस इस्तीफे के आधार पर विधानसभा में विधायकों की संख्या ही कम करा दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर नाराज है और किस तरीके से कौन किधर करवट लेंगे, ये तो तब होगी जब आधिकारिक सूचना होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बर्थडे आई 11 तारीख को, जीतन राम मांझी सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बर्थडे विश कर रहे थे और उसके तुरंत बाद तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के घर चले जाते हैं, आवास चले जाते हैं और वहां 12 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है और बातचीत के बाद दोनों नेता यह दावा कर देते हैं कि किसी भी तरीके की राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि जो पटना की गलियारों में है, जो राजनीतिक गलियारों को देखते हैं, राजनीति पे जो उनकी विशेष पकड़ है, उन लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। उन लोगों का दावा है कि जीतन राम मांझी से जो है वो लालू प्रसाद को बात कराया गया है और ऐसे में यही हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी को तोड़ने के लिए बोले होंगे और एनडीए के साथ छोड़ने के साथ साथ मुकेश सहनी को मिलाने की जिम्मेवारी भी जीतन राम मांझी को दी गई है। अब यह बात किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की कद पिछले कई वर्षों से राजनीति से गायब होने के बाद भी है, उनका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद का आश्वासन हर किसी को पता है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको यह मालूम है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर कोई आश्वासन दे दिया तो वो पूर्णतः स्पष्ट और सटीक रहता है, वो मतलब काम हो ही जाएगा। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी कोई आश्वासन लालू प्रसाद यादव की तरफ से दे दी जाती है तो उन्हें स्पष्ट माना जाएगा, उन्हें यही कहा जाएगा कि वो काम होकर ही रहेगा। ऐसे में अगर 12 मिनट जो बंद कमरे में बातचीत हो रही थी और उस दरमियान लालू प्रसाद यादव से अगर बातचीत जीतन राम मांझी की हुई थी और एनडीए से जीतन राम मांझी एवं मुकेश सहनी साथ छोड़कर आपका महागठबंधन में साथ दे देते हैं तो बिहार में सरकार गिर सकती है और यह जो है बहुत बड़ी चैलेंज होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए बचाना, क्योंकि जिस तरीके के कयास यह भी लगाया जा रहा है
कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान को भी जगह दिया जा सकता है। चिराग पासवान जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे बिहार में अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी बयानबाजी नहीं दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। और इसके बाद यही कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की कद जो है और बढ़ेगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जदयू की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि जदयू आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। उसके पीछे अगर किसी का साफ संकेत कहा जा सकता है, किसी का अहम कड़ी बताया जा सकता है, किसी का जो रोल है वो चिराग पासवान का ही है और चिराग पासवान के वजह से ही आज जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले तो चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद जदयू भी बीजेपी से नाराज हो सकती है। और बयान भी हाल के दिनों में कुछ ऐसा ही आ रहा है जिससे साफ कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में यह बात साफ हो सकता है कि तेजस्वी यादव, जिसे मतलब लगातार मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव एवं राजद के तमाम खेमा के लोग जो है वो तत्पर थे, वो कंटिन्यू यह चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार में जब चुनाव चल रहा था तभी यह कयास पूर्णतः लगाया जा रहा था कि इस बार तेजस्वी यादव ही सरकार में लौट रहे हैं, लेकिन अंततः जो परिणाम आया वो परिणाम थोड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं आया और सरकार में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब कयास तो यही लगाया जा रहा है कि अगर जदयू और राजद भी एक साथ लौटती है तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री से कम कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए राजद और महागठबंधन के लोग तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी भी राजद की ओर टर्न कर जाते हैं तो बिहार में सरकार गिर जाएगी और उसके साथ साथ महागठबंधन की सरकार बन भी सकती है। मतलब एक बात साफ है कि जिस तरीके से शाहबुद्दीन आज के डेट में तो नहीं है, लेकिन वो जेल से निकलते ही कहा था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो आज भी साबित हो रहा है कि अगर कोई एनडीए में से नहीं टूटता है तो उसके पीछे वजह यही होगी, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए राजनेता हैं, एक सफल मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनको चैलेंज देना और उनसे खुद ब खुद मतलब नाता तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सरकार से बाहर जा सकते हैं, कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग सकती है, यह वजह हो सकता है, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जिस तरीके की हालात है, अगर इस हालात में लगातार 5 साल तक के अगर मुख्यमंत्री रहते हैं नीतीश कुमार तो क्या कहा जा सकता है। जीतनराम मांझी की नाराजगी, मुकेश सहनी की नाराजगी, बीजेपी और जदयू में खुद उस तरीके की समन्वय न बन पाना, मतलब साफ है कि परिस्थितियों की मुख्यमंत्री जरूर कह देंगे, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज या फिर टूटने की क्षमता किसी में नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी सरकार से, एनडीए सरकार से अगर बाहर आते हैं तो बिहार में एक बार फिर से सरकार गिर जाएगी और ऐसे में बिहार का ताज जो है वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के कंधों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी तो कुछ मतलब महीनों या फिर कुछ दिनों बाद ही आधिकारिक सूचना होगी कि आखिर जीतनराम मांझी से तेज प्रताप ने क्या बात किया और 12 मिनट जो कमरे बंद रहे उस दौरान किन किन लोगों से बातचीत हुई, किस तरीके की डील हुई। लेकिन अगर डील हो गई होगी तो आप समझ लीजिए कि एक बार फिर से बिहार में सरकार गिरने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा। बिहार लाइव 7 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक भी जरूर करिएगा।